दोस्तों सिंह राशि के लोग कौन होते हैं ये जानने की ज़रूरत होती है। दोस्तों सिंह राशि वैसे तो बहुत ही धीरज वाली राशि है, लेकिन कहते हैं ना नेचर जिसका जैसा होता है वो वैसा कर ही डालता है। जैसे कि जल अपना नेचर नहीं छोड़ सकता है, अग्नि अपना नेचर नहीं छोड़ सकती है, उसी तरह सिंह राशि के जातक भी अपना नेचर कई बार नहीं छोड़ पाते हैं। दोस्तों मैं सिंह राशि के बारे में आपको बहुत सारी जानकारी इस रीडिंग के थ्रू देना चाहती हूँ और इस जिनके बारे में कुछ खास बातें आपको मैं बताना चाहती हूँ। जो रीडिंग आपकी आज आई है वो सिंह राशि के जातकों के लिए आई है। दोस्तों राशि चिन्ह इनकी होती है सिंह यानी कि लियो। तत्व इनका होता अग्नि यानी कि फायर वाला। स्वामी ग्रह इनका सूर्य होता है। प्रकृति इनकी स्थिर होती है यानी कि फिक्स्ड, यानी कि फिक्स्ड से ये कह सकते हैं कि ये अपने कभी कभी अभिमान में थोड़ा सा अटक जाते हैं। मतलब कि जो चीज़ इनको करनी है वही करनी है, दूसरे की सुनते ही नहीं है, दूसरे की बात को तवज्जो ही नहीं देते हैं। दोस्तों मुख्य गुण है इनका नेतृत्व, आत्मविश्वास वाला, रचनात्मकता वाला, उदारता वाला, साहस वाला। उदार तो बहुत होते हैं, देने को तो आ जाए तो न जाने क्या देते हैं, और अगर गुस्सा आ जाए इनको तो सामने वाले को बहुत रुला भी देते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। दोस्तों कमजोर पक्ष इनका यही है अहंकार, जिद्दी और दिखावे की प्रवृत्ति। ध्यान की आवश्यकता है इनको। दोस्तों दिखावे की प्रवृत्ति के चलते ये अपने आप को भी कई बार बेच डालते हैं, यानी कि अपने आप को भी मतलब कहते हैं चद्दर से ज्यादा पैर फंसाना वो भी कर डालते हैं। दोस्तों सिंह राशि के जातक स्वभाव से जन्मजात नेता होते हैं। वे जहाँ भी जाते हैं वहाँ अपनी उपस्थिति का प्रभाव छोड़ते हैं। इन्हें प्रशंसा पसंद होती है और ये खुद पर गर्व करना चाहते हैं। इन्हें स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का अधिकार चाहिए होता है। दोस्तों सिंह राशि के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके अंदर सूर्य की तरह चमकने की शक्ति है, लेकिन ये शक्ति तभी जागेगी जब आप अपने दिल की आवाज़ सुनेंगे, ना कि केवल बाहरी सराहना के पीछे दौड़ेंगे। दोस्तों नेतृत्व की भूमिका निभाइए, लेकिन विनम्रता के साथ। दूसरों को प्रेरित करना आपकी ताकत है, पर अहंकारी नहीं बनना है। दोस्तों अपने क्रिएटिव टैलेंट को सामने लाइए। कला, संगीत, लेखन या कोई नया प्रोजेक्ट आपकी आत्मा को तृप्त कर सकता है। अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखिए। खेल, खुशी और सरलता को जीवन में जगह दीजिए। सच्चा सम्मान तभी मिलेगा जब आप सच्चे बनोगे। अपने जीवन में सच्चाई और ईमानदारी को स्थान दीजिए। आभार और करुणा को भी अपनाइए। दूसरों के योगदान को भी महत्व दीजिए, तभी ब्रह्मांड आपको और अधिक ऊर्जा देगा, यानी कि और अधिक खुशियाँ देगा। दोस्तों आपको सिंह राशि के बारे में मैं कुछ और बातें बता देती हूँ। मैंने टैरो कार्ड स्प्रेड कर लिए थे और इनके बारे में जो आज ऊर्जा आई है वो उस हिसाब से आज मैंने टैरो रीडिंग तैयार की है आपके लिए। दोस्तों सिंह राशि के जातक अपनी पत्नी के साथ में थोड़ा सा सौहार्द के साथ में पेश आए, क्योंकि आपकी जो पत्नी है आपके जीवन का आधार है। वृद्ध अवस्था में यही आपको संभालेगी। मैं ये नहीं कहती कि आपके बच्चे आपको नहीं संभालेंगे, लेकिन दोस्तों जीवन साथी से ज्यादा कोई नहीं संभाल सकता है। जीवन साथी आपके आधे अंग की तरह वृद्धावस्था में काम करता है। पूरा जीवन चाहे आपका किसी भी प्रकार से व्यतीत हुआ हो, आपकी जवानी काम में, बचपन खेलने में और आपकी प्रौढ़ावस्था घर को संभालने में ही चली जाती है, लेकिन वृद्धावस्था में आपको एक खास, जिस वक्त आप आराम से बैठे होते हैं, जिस वक्त आपके पास में ज्यादा काम नहीं होता है, तो आपके तन मन आत्मा को ज़्यादा एनर्जी आपके पार्टनर से ही मिलती है, क्योंकि आपका पार्टनर है जो आपको बहुत ज़्यादा हद तक सुकून पहुंचाता है। हर दृष्टिकोण से बहुत प्यारा संबंध होता है पति पत्नी के बीच में। वो संबंध भी आपके स्वभाव के ऊपर ही डिपेंड करता है, क्योंकि आप जितना उनको देंगे उतना वो भी आपको लौटाएंगे। दोस्तों आज आपके बारे में ये भी आ रहा है कि आपके बच्चे आपके साथ में आज्ञाकारी नहीं रह रहे हैं। उनको आज्ञाकारी बनाने के लिए आपको आपके जीवन में कुछ चीजें अपनाने की जरूरत है। आपके जो बच्चे हैं उनके साथ में आप व्यवहारिक बनिए, थोड़ा सा मतलब कि औपचारिक बनिए। औपचारिक यानी कि फॉर्मल, यानी कि आपको थोड़ा एक दिमाग से चलना आना चाहिए। मतलब कि आपके बच्चे को ये देखना है कि पापा मम्मी, जो पापा हैं मम्मी हैं, ये
अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे, अगर हम अनुशासन में नहीं रहेंगे, तो हमारे पापा मम्मी हमारे साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी हो सकते हैं। हमेशा दिल से काम मत लीजिए अपने बच्चों के साथ में। उनको कुछ ऐसी चीज़ें भी सिखाइए जो व्यावहारिक हों। दोस्तों, आपके जीवन की सरलता इसी में है कि आपको उनके साथ में अभिव्यक्ति करने की ज़रूरत है। अभिव्यक्ति मीन्स ऐसी अभिव्यक्तियाँ जिसके साथ में आपको कुछ चीज़ें ऐसी देखनी हैं कि आपको दिल से जुड़ी हुई बातें उनसे करनी है और आपको किसी भी तरीके से अपने व्यवहार में उनको कुछ चीज़ें ऐसी मतलब पर्सनल जो चीज़ें पर्सनल होती हैं वो चीज़ें उनको नहीं बतानी है। आपके जीवन साथी और आपके बीच में जो भी क्लेश होता है उस क्लेश को आपको उनके साथ में बांटना नहीं है, यानी कि आपको एकजुट रह कर के उनको जीवन के पथ को संभालना सिखाना है। यानी कि आपको ये नहीं करना है कि आप पति पत्नी अगर आपस में लड़ रहे हैं, तनाव में हैं, तो बच्चों को ये सिखाएं कि आप मम्मी का कहना मत मानिए या अजीब सी चीज़ें इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है और आपको वो करना है जो आपको डिवाइन निर्देश दे रहे हैं। इस वक्त आपको आपके व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। आक्रामक नहीं हुई है। आक्रामकता आपको शोभा नहीं देती है क्योंकि आपका स्वभाव बहुत उदार है। ये उदारता आपकी क्षण भर में डिस्ट्रॉय हो सकती है क्योंकि आप कई कई बार ऐसा व्यवहार कर देते हैं जो व्यवहार आपके खुद के तन मन आत्मा को भी घायल कर सकता है और आपके पार्टनर को तो घायल कर ही देता है। तो आपकी रीडिंग में खास यही आ रहा है कि आपको ओवरऑल शांत बने रहना है और आपके व्यावहारिक प्रवृत्ति को कहीं भी भुनाना है। आपके ऑफिशियल वर्क के थ्रू आप भुना सकते हैं व्यावहारिक प्रवृत्ति को, लेकिन घर पे आते ही आप पारिवारिक हो जाइए। आप पर्सनल लोगों से यानी कि प्राइवेट लोगों से, आपके घर के लोगों से उस तरह व्यवहार मत रखिए जो आप ऑफिशियल रखते हैं, ऑफिस में रखते हैं। यानी कि काम और घर परिवार दोनों को अलग अलग स्वभाव के साथ अपनाइए। प्रैक्टिकल होना अच्छी बात है लेकिन अपने काम को लेकर के, लेकिन घर के अंदर आप प्रैक्टिकल होंगे तो वो बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगी। लेकिन बच्चों के साथ में आपको प्रैक्टिकल होना है ताकि वो अपने लक्ष्य को ना भटके। साथ ही एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, रोज़ाना अपने घर की छत पे जा कर के आप सूर्य को जल देना जरूर से चालू करिए, क्योंकि उससे आपको एक एज ए पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, जो एनर्जी आपको चाहिए। और ख़ास मैं आपके लिए बता देती हूँ, एक उसमें आपको थोड़ा सा कच्चा दूध और सिंदूर डालना है। सिंदूर डाल करके उसे अपने ऊपर से 7 बार वार के आप सूर्य देव को अर्पित करिए, जिससे कि आपकी एनर्जी बैलेंस होने लगेगी और लोग आपको और ज़्यादा सराहेंगे। और जब ये हो तो आप मुझे आकर के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा और उसको बताने के लिए आप मुझे फॉलो कर दीजिए क्योंकि ये होने वाला है। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़े रहने के लिए। आगे की रीडिंग्स देखने के लिए सभी राशियों की अलग अलग मैं रीडिंग तैयार करके पोस्ट किया करूँगी, क्योंकि मुझे जो एनर्जी आती है मैं वही क्लिक करती है दिमाग में, मैं वही बताती हूँ। तो आज मुझे सिंह राशि की आई थी और मैंने उनकी ऊर्जा को क्लिक किया और इंट्यूशन के आधार पर मैंने ये सब चीज़ें आपको बताई। अगर आपको मुझसे किसी तरीके खास किस्म की गाइडेंस चाहिए तो UPI नंबर 7073096167 पर आप मुझे 500 रुपीज़ पे करके उसका स्क्रीनशॉट ले करके मुझे वहाँ पर सेंड करिए या फिर मैसेज करिए कि आपको रीडिंग चाहिए। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दूंगी, वहाँ पे ऐड हो जाइएगा और मुझसे आगे की बातें आप कन्वे कर सकते हैं। खास तरह की हीलिंग अगर आपको चाहिए होगी तो उसके चार्जेस अलग से होंगे, क्योंकि कई बार आपके पास में बहुत सारी एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज, उनको रिमूव करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आपको मैं हील करूँ। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको कंसल्टेशन बुक करनी पड़ेगी। बुकिंग करने के लिए आपको बाकी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच, बने रहिए मेरे साथ।